हेलो दोस्तों, मैं पूजा। मेरे चैनल पूजा होम किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी जिसे आप फटाफट बना करके तैयार कर सकते हैं। अगर आपको गाजर का हलवा खा करके बोर हो चुके हैं, कुछ यूनिक सा डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो मैंने तो न्यू ईयर में बनाया था, वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन आज आप लोगों के साथ मैंने सोचा कि शेयर ही कर देते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो आज हम बना रहे हैं गाजर की खीर। इसके लिए हम लेते हैं सबसे पहले गाजर। तो आपको जितना भी बनाना हो ना, आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 500 ग्राम के करीब। इसको अच्छी तरीके से हमने छील लिया है। छीलने के बाद इसे हमने धुल लिया है। धुल करके अब इसे हम ग्रेट कर लेते हैं। तो गाजर को आप बारीक वाले या मोटर वाले किसी भी ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए। और ग्रेट करने के बाद गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा देते हैं। उसमें हम डालते हैं घी। तो जब भी ये खीर आप बनाए ना, तो घी में ही बनाए, घी में ही बनता है तो ज़्यादा टेस्ट इसका अच्छा आता है। तो यहाँ पे देखिए हमने घी डाल दिया है। और घी आप 2 से ढाई चम्मच डाल सकते हैं। अब लेते हैं हम जो गाजर ग्रेट करके रखे हैं उसको हम लेते हैं और इसमें डाल करके पहले गाजर को हमें भूनना है। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना, तो आपको जो एक गाजर की खीर है बहुत ही ज़्यादा यूनिक तरीके से बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसके लिए यहाँ पे जो गाजर है ग्रेट किया हुआ उसको हम डाल देते हैं और इसे इस तरीके से चलाते हुए हम पका लेते हैं। इसे पकाने में कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएगी, क्योंकि गाजर जो ना उसे हमें अच्छी तरीके से गला लेना है। तो इसे गलने के लिए हमने यहाँ पे 5 मिनट पहले उसे पकाया और फिर इसमें हम चीनी डाल देते हैं। चीनी डाल करके इसे पकाते हैं। चीनी डालने से ना जो गाजर होता है बहुत ही जल्दी गल जाता है। इसे आप जब इस तरीके से बनाएंगे ना, तो आपको पता चल ही जाएगा, अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना फटाफट से गाजर चीनी डालने के बाद गल जाता है। तो यहाँ पे इसको चीनी डालने के बाद मिक्स करते हैं और ये अच्छी तरीके से पूरे गाजर में हम चला करके इसके ढक्कन को हम लगा देते हैं 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट बाद गैस को थोड़ी देर हमने हाई फ्लेम पर कर दिया था। हाई फ्लेम पे बाद देखिए यहाँ पे इसमें से चाशनी रिलीज होने लगी है। जो भी चाशनी हमने चीनी का डाला था ना, उसमें से चाशनी निकलने लगी है। और गाजर भी बहुत ही अच्छी तरीके से गल करके बिल्कुल कम हो गया। देखिए इतना सारा हमने डाला था ना, उसका आधा हो गया है। और इसे स्पाचुला से इस तरीके से हम तोड़ते हुए इसे मिक्स कर लेते हैं ताकि और भी ये मैश हो जाए। तो यहाँ पे स्पाचुला से इस तरीके से हम ढापते रहेंगे और इसे 2 मिनट तक और भी हमने पका लिया था। और 2 मिनट पकाने के बाद अब इसमें हम डालते हैं फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो इलायची पाउडर डाल करके इसे फिर हम ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के लिए ढकने के बाद अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले दूध। तो यहाँ पे देखिए अब डालते हैं हम नॉर्मल दूध। आप इसे गर्म करके डाल सकते हैं या गर्म करके ये दूध डालिए, ऐसे मत डालिए। यहाँ पे हमने इसको गर्म करके ठंडा कर लिया है। तो दूध आप ज़्यादा ही डालें, क्योंकि इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे दूध ही डालना है। तो दूध को हमने यहाँ पे 2 लीटर करीब डाल दिया। फिर इसे हम चलाते रहेंगे। अब यहाँ पे हम इसे तब तक बॉयल होने देते हैं। और यहाँ पे हम लेते हैं चावल। चावल को हमने धुल लिया है। कोई भी आप चावल ले सकते हैं। तो इसमें मार्केट में बहुत ही नए चावल आते हैं, या घर के हो कोई भी चावल आप ले सकते हैं। इसे धुल लीजिए बट नए हो। और अब इसे हम गाजर की खीर में डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए गाजर जो गाजर हमने ग्रेट किया था ना, वो 500 ग्राम का ग्रेट था। और यहाँ पे जो चावल है 50 ग्राम के करीब होगा। और इसे हमने धुल कर इसमें डाल देते हैं। फिर इसे इस तरीके से स्पाचुला से घुमाते ही हम चला लेंगे, जब तक लाएंगे जब तक इसमें बॉयल अच्छी तरीके से ना आने लगे। और जो किनारे पे मलाई बैठेगी उसे हम छुड़ाते रहेंगे। और यहाँ पे देखिए इसे इस तरीके से घुमा घुमा करके हम अच्छी तरीके से जितना इसे इस तरीके से चलाते हुए बनाएंगे ना, ये बहुत ही रबड़ीदार एक गाजर की खीर बन करके तैयार होगी। तो इसे हम बस इस तरीके से घुमाते हुए चला रहे हैं ताकि इसमें बॉयल भी आ जाए। बॉयल आएगी ना तो बहुत ही जल्दी ऊपर की तरफ फेंकने लगेगा, इसलिए इसको हम बिना ढके ही पका रहे हैं अभी, क्योंकि अभी हाई फ्लेम पे पका रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद इसे हम लो फ्लेम पे कर देंगे। तो यहाँ पे इसमें बॉयल जब आने लगेगा तो इसे फिर हम चला करके गैस को धीमा कर देते हैं। और धीमे फ्लेम पे इसे हमने ढक करके पकाया था। और ढकने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत ही गाढ़ी सी ये खीर बन गई। तो इसे करछी से या किसी भी चीज़ से आप इस तरीके से दाब करके इसे मैश कर सकते हैं। चावल जितनी ही मैश होंगे खीर उतनी ही ज़्यादा रबड़ीदार बनेगी। और जितना भी थिकनेस है दूध का हमें बिल्कुल थिक कर लेना है, बिल्कुल इसको रबड़ीदार बनाना है। अब इसमें कुछ ड्राई फ्रूट हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने बादाम और किशमिश लिया है, काजू लिया है, सभी को हमने बारीक काट लिया है। बारीक काटने के बाद इसे हम इसमें डाल देते हैं और इसे हम इस तरीके से फिर चला देते हैं। और चलाते हुए यहाँ पे बहुत ही मस्त खीर बन करके गाजर की तैयार हो चुकी है। बहुत ही रंग बिरंगी, इसका कलर तो बहुत ही ज़्यादा, जितना अच्छा इसका टेस्ट ना उतना ही अच्छा इसका कलर भी आता है। तो यहाँ पे इस तरीके से थोड़ी देर चला करके इसे हमने घोट लिया था इस तरीके से। अब गैस को हम बंद करेंगे। बंद करने के बाद इसे हम गैस से नीचे उतारते हैं। और नीचे उतारने के बाद इसे हम ठंडा कर लेते हैं, क्योंकि जब ये गर्म है ना तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसको कैसे हम निकालेंगे। अभी इसे थोड़ा देर हम ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद इसकी कटी से देखिए बिल्कुल ऐसी हुई है। तो इसे हम चला लेते हैं। और चलाने के बाद चलिए एक कटोरी लेते हैं, बाउल, उसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो लीजिए बन करके बहुत ही रबड़ीदार, बहुत ही मस्त, बहुत